ये रास्ता इस बात को नहीं देखेगा कि जो व्यक्ति अनार्य है और इस रास्ते पर चल रहा है वो अपने को हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि जैन कहता है कि ब्राह्मण कहता है कि शूद्र कहता है कि अमेरिकन कहता है कि रूसी कहता है, कुछ नहीं देखेगा। जैसे गंगा का जल जो पिए उसकी प्यास बुझ जाएगी, ऐसे ही रास्ता ऐसा कि जो चले इस पर वही आर्य बन जाएगा। क्या आर्य बन जाएगा? 2500 वर्ष में भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज तो आर्य शब्द एक जाति विशेष के लिए इस्तेमाल होने लगा। बहुत लंबा व्यक्ति, लंबी नाक वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, गोरा चिट्टा रंग, ऐसे व्यक्ति को आर्य जाति का व्यक्ति। कोई बेचारा काले रंग का हो, घुंघराले बाल वाला हो, मोटे होठ वाला हो, तो यह हबशी जाति का, नीग्रो जाति का व्यक्ति। कोई बेचारा पीले रंग का हो, छोटी छोटी चुंधियाई चुंधियाई आंखें हों, चपटी नाक हो, तो यह मंगोलियन जाति का। इस अर्थ में आर्य जाति का, आर्य शब्द का इस्तेमाल होने लगा। 2500 पूर्व की भारत की भाषा में यह अर्थ नहीं होता था। आर्य कहते थे उस व्यक्ति को, चाहे वो गोरा हो चाहे काला हो, लंबी नाक वाला हो चाहे छोटी नाक वाला हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति जो संत बन गया, जो सत्पुरुष बन गया, जो निर्मल चित्त बन गया, सज्जन बन गया, भला आदमी बन गया, वो आर्य बन गया। क्योंकि धर्म के रास्ते चला है। धर्म के रास्ते चलते 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 अपने मन को जिसने निर्मल कर लिया, अपने मन की गांठें खोल ली, निर्ग्रंथ हो गया, ऐसा व्यक्ति आर्य हो गया। और जो धर्म के रास्ते नहीं चलता है वो अनार्य है। हीनो गम्मो पोथो जनिको अनर्यो अनर्थ संगीतो। जो अनार्य होगा, बड़ा हीन, बड़ा गंवार, मूर्ख, अनर्थ ही अनर्थ करने वाला, अपना भी अनर्थ करने वाला, औरों का भी अनर्थ करने वाला, ऐसा व्यक्ति उन दिनों की भाषा में अनर्यो 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 कहा जाता था। अनार्य है। 2500 वर्ष में यही शब्द अनर्यो 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 बदलते बदलते आज की हिंदी भाषा में अनाड़ी हो गया। यह आदमी बड़ा अनाड़ी है। अनाड़ी क्या? अनर्यो है, अनारी है। अनार्य का अनाड़ी हो गया, होश नहीं है। क्या कर रहा है इसे होश नहीं है, अपनी हानि करता है, औरों की हानि करता है। इस अर्थ में जो अनाड़ी है, जिसे होश नहीं है, जो मूढ़ है, अपनी भी हानि करता है, औरों की भी हानि करता है, ऐसा कोई व्यक्ति हो, इस रास्ते पर चलते 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 आर्य बन ही जाएगा, संत बन ही जाएगा। इस माने में अर्यो मग्गो, अठंगी को, आठंग वाला। क्या आठंग हैं धर्म के? वही 3 विभाजन, शील, समाधि, प्रज्ञा। तो शील के अंतर्गत धर्म के 3 अंग आए, समाधि के अंतर्गत धर्म के 3 अंग आए, और प्रज्ञा के अंतर्गत धर्म के बचे हुए 2 अंग आए। तो शील के अंतर्गत तो क्या 3 अंग आए? सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो। पुरानी भाषा है। सम्मा माने सम्यक। सम्यक कहते हैं जो सही हो, जो ठीक हो, और जो स्वयं अपनी अनुभूति पर उतारे। सम्मा वाचा, वाणी हमारी सम्यक हो, सही हो, ठीक हो। कौन सी वाणी सही होती है? जो निर्मल है। कौन सी वाणी निर्मल होती है? जो औरों की हानि नहीं करती। तो हमारे अनुभव पर ऐसी वाणी उतरनी चाहिए जो कि औरों का हानि नहीं करती। माने वाणी के मैल दूर हो जाने चाहिए। वाणी कैसे मैली होती है? कोई आदमी वाणी से झूठ बोलकर किसी को ठगने की कोशिश करता है, वाणी का कर्म मैला हो गया। कोई आदमी कड़वी कटु बात बोल करके किसी का जी दुखाता है, जिसमें उसका जरा भला नहीं समाया हुआ, केवल जी दुखाने के लिए कटु बात बोलता है, कड़वी बात बोलता है, वाणी का कर्म मैला हो गया। कोई आदमी इधर की बात सुन करके उसमें जरा नमक मिर्च लगा करके वहाँ बोल देता है, वहाँ की बात सुन के यहाँ बोल देता है, यूँ चुगली का काम करता है, परनिंदा का काम करता है। 2 व्यक्तियों में परस्पर प्रेम हो, स्नेह हो तो तोड़वा देता है। ये काम वाणी का दुष्कर्म हो गया, मैला हो गया वाणी का कर्म। ऐसे ही कोई आदमी निकम्मी फजूल बातों में समय खराब करता है, अपना भी औरों का भी, वाणी का कर्म मैला हो गया। इन चारों से जो बचा वो निर्मल ही निर्मल। सम्मा वाचा वाणी अपने आप सम्यक हो गई। तो बचें,
सब्ब पापस्य अकरणं, इस तरह के वाणी के कर्मों से हम कैसे बचें। सम्मा वाचा सम्मा कम्मंतो, कर्मांत है। हर कर्म पहले मन में जागता है, आगे बढ़ता है, वाणी पर उतरता है, उससे आगे बढ़ता है तो शरीर पर उतरता है। तो कर्मांत माने हमारे शरीर के जो कर्म हैं वो भी सम्यक हों, सही हों, कल्याणकारी हों, अपने लिए भी औरों के लिए भी, मैले नहीं हों। तो शरीर के कर्म का क्या मैल है? कोई व्यक्ति अपने शरीर से किसी अन्य की हत्या कर देता है, शरीर का कर्म मैला हो गया। कोई व्यक्ति शरीर से कोई वस्तु जो दूसरे की है उसे चुरा लेता है, उसे छीन लेता है, उसे झपट लेता है, उसे अपना लेता है, उसे हथिया लेता है, शरीर का कर्म मैला हो गया। कोई व्यक्ति अपने शरीर से व्यभिचार कर लेता है, शरीर का कर्म मैला हो गया। कोई व्यक्ति अपने शरीर से नशा पता कर लेता है, शरीर का कर्म मैला हो गया। ये सारे के सारे काम हमारी भी हानि करने वाले, औरों की भी हानि करने वाले। इनसे अगर बचते हैं तो सम्मा हो गया, सम्यक हो गया, और वो सम्यक अनुभूति पर उतरता है, कल्याणकारी बात हो गई। उपदेश की बात नहीं है केवल, वैसा अपने अनुभव से होने लगा। हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, नशा पता नहीं करते, ऐसा अपनी अनुभूति पर उतरने लगा। सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, जो आजीविका है वो भी सम्यक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, और वो जीवन में उतरनी चाहिए, खाली उसके उपदेश न रह जाएं। हर व्यक्ति को जीवन यापन के लिए कोई ना कोई आजीविका का सहारा लेना ही पड़ता है। वो कैसी है आजीविका? गृहस्थों के लिए ज़्यादा आवश्यक सजग रहने के लिए। सन्यासियों के भी अपने नियम हैं कि जो प्राप्त करता है गृहस्थ से वो किस तरह से करे। गृहस्थों के क्या नियम हैं? हमारे घर आमदनी का जो रास्ता है, हमारे घर उस आमदनी के रास्ते से जो पैसा आता है, वो आमदनी का रास्ता कैसा है? उस आजीविका से कहीं औरों की हानि तो नहीं कर रहा? अपने घर तो पैसा आ रहा है पर औरों की हानि तो नहीं कर रहा? इसे सजग होकर देखेगा कि मेरी आजीविका की वजह से समाज के अन्य लोगों को हानि तो नहीं पहुंचा रहा मैं। जैसे मसलन उदाहरण के तौर पर एक आदमी कहता है कि मैं कोई नशा पता नहीं करता, बड़ा शीलवान हूं, मैं कोई नशा पता नहीं करता। अच्छी बात है, लेकिन धंधा करता है शराब का, गांजे का, अफीम का, भांग का, तो जो खरीद के जाएगा वो नशा पता ही करेगा, अपना शील सदाचार तोड़ेगा। तो लोगों को शील सदाचार का जीवन जीने में बाधक हो गया ना, उनको शील सदाचार तोड़ने में सहायक हो गया ना, तो उनकी हानि कर दी ना। मेरे घर पैसा तो आया लेकिन मैंने कितने लोगों की हानि की। इसी प्रकार कोई कहता मैं हत्या तो नहीं करता, मैं नहीं हत्या करता, लेकिन धंधा करता हथियारों का, बंदूकों का, तलवारों का, भालों का, जो ले जाएगा किसी की हत्या करेगा। अरे तो तू प्रोत्साहन दे रहा है ना औरों को अपना शील सदाचार तोड़ने के लिए, आजीविका सम्यक नहीं तेरी। ऐसे कोई आदमी कहे मैं हत्या नहीं करता लेकिन पशु पालता हूँ, गाय पालता है, भेड़ें पालता है, बकरे पालता है, उनको खिला पिला के खूब मोटा करता है और कसाई को बेच देता है, मैं नहीं हत्या करता, वो करे ना ही बात हुई, ठीक बात नहीं हुई, सम्यक आजीविका नहीं हुई। एक आदमी कहता मैं हत्या नहीं करता, कोई कसाई करता होगा और धंधा करता है मांस बेचने का, तो प्रोत्साहन दे रहा है ना उसको, सम्यक आजीविका नहीं हुई। एक आदमी आजीविका उसकी ऐसी कि विष का धंधा करता, जहर का धंधा करता, कोई ले जाएगा किसी को देगा मार देगा। माने वो सारे धंधे, जिन धंधों को हम दूसरे आदमियों को शीलवान होने से वंचित रखते हैं, जिस धंधे की वजह से उनका शील भंग होने में हम सहायक बन जाते हैं, सम्यक आजीविका नहीं है, बिल्कुल सम्यक आजीविका नहीं है। कभी कभी ये भी समझ लेना चाहिए, धर्म की बात है ना, खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ऊपर ऊपर से तो ये काम बड़ा शुद्ध नजर आता है, इसमें कोई दोष की बात नहीं है, लेकिन अगर चित्त की चेतना दूषित है तो वही काम सम्यक आजीविका नहीं, मिथ्या आजीविका हो जाएगा। एक उदाहरण बताएं, वर्षों पहले जबकि शुद्ध धर्म का की कोई जानकारी ही नहीं थी, उस पर चलना तो बहुत दूर की बात हुई, उन दिनों की बात है। घर का कोई एक परिवार का सदस्य बहुत बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ा,
जो घरेलू डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर था, वो कहीं बाहर गया हुआ, तो किसी और डॉक्टर को बुलाएं। तो वहाँ का एक और प्रसिद्ध डॉक्टर रंगून का जानता था कि वो बुलाने से आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके चला गया कि बुला के लाएं किसी तरह से, खुशामद करें उसकी, रोगी बहुत ज़्यादा रोगी है, उसके यहाँ बहुत भीड़ रहती है। उस दिन ऐसा संयोग हुआ कि वो अकेला बैठा मक्खी मार रहा, कोई रोगी नहीं उसके पास। तो मन तो खुश हुआ कि अब डॉक्टर साहब साथ चले चलेंगे, बहुत भीड़ होगी तो ना आए। लेकिन कौतूहल के मारे पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आपके पास रोज इतनी भीड़ रहती है, आज क्या बात हुई, भीड़ नहीं है? तो बड़ा उदास चेहरा बना के कहता है कि भाई क्या बताएं, इस सीजन में तो गांव में, नगर में कोई न कोई बीमारी फैलती ही है। इस साल क्या हुआ पता नहीं, कोई बीमारी नहीं फैली। अरे कैसा डॉक्टर है, ये चाहता है कि बीमारियां खूब फैले तो मेरे घर में खूब आमदनी हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बीमार देखना चाहता है। आजीविका तो अच्छी, डॉक्टर की आजीविका बुरी नहीं होती। किसी का की चिकित्सा करके उसको रोग के बाहर निकाल करके अपनी आजीविका चलाता है, अच्छी बात है ना, बुरी बात नहीं। लेकिन इस डॉक्टर को देखो, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हुआ करते। लेकिन उस समय का मेरा अनुभव उसे देख करके मन में ऐसा अच्छा नहीं लगा कि ये कैसा डॉक्टर। कुछ वर्षों के बाद शुद्ध धर्म से संबंध हुआ। क्या शुद्ध धर्म से संबंध होता है? अपने भीतर सच्चाई देखने की विद्या मिल गई। उसका इस्तेमाल करके जब अपने भीतर देखा तो पता लगा कि अरे उस दिन उस बेचारे डॉक्टर को मन ही मन इतना भला बुरा कहा। हम व्यापारियों की क्या हालत है? व्यापारी कुल में जन्मा हूं, पला हूं, बरसों व्यापार किया है, इसलिए व्यापारियों की मनोस्थिति को खूब समझता हूं। व्यापारियों की क्या मनोस्थिति होती है? कहीं दुनिया में लड़ाई लग जाए, विश्व युद्ध शुरू हो गया, अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, कुछ ऐसी अवस्था आ गई कि जिससे कंज्यूमर गुड्स की तंगी हो गई, और तंगी हो गई तो दाम बढ़ने लगे। तो हम व्यापारी लोग अपनी व्यापारी भाषा में कहते हैं बाजार सुधर रहा है। हमारे लिए बाजार सुधर रहा है ना, बहुत पैसे आएंगे, लोगों को चाहे जितनी तकलीफ हो, हमारे लिए दाम बढ़ना, चीज़ों का दाम बढ़ना हमारी मनोवृत्ति है कि चीज़ों का दाम बढ़ना अच्छी बात है, इसी में कमाई होगी। और मान लो लड़ाई वड़ाई बंद हो गई, दुर्भिक्ष नहीं रहा, सुभिक्ष हो गया, कंज्यूमर आइटम्स खूब मिलने लगे, दाम गिरने लगे, तो बड़े उदास मन से कहते हैं बाजार चौपट हो गया, हमारे लिए बाजार चौपट हो गया। अरे मनोवृत्ति कैसी, मेरे चित्त की चेतना कैसी? अपने ओर से हजार कहता रहूं कि मेरी ये आजीविका सम्यक आजीविका है, अगर मेरी चित्त की चेतना केवल शोषण करने की है, अधिक से अधिक धन लोगों से कैसे मेरे पास आ जाए, भले लोगों को चाहे जितना कष्ट उठाने पड़े, मेरे पास धन कैसे संग्रहित होता चला जाए, तो ऊपर ऊपर से सम्यक दिखने वाली आजीविका भी समझ लेना चाहिए सम्यक नहीं है, हानिकारक है। गृहस्थ हैं, धन कमाने में कोई दोष नहीं, एक बात समझ लेनी चाहिए, कोई गृहस्थ नहीं है, गृह त्यागी सन्यासी है, उसके लिए धन संग्रह करना बहुत बड़े दोष की बात। ठीक इसी प्रकार गृहस्थ का धनहीन होना दोष की बात। गृहस्थ है तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अपनी ईमानदारी के साथ, अपने परिश्रम के साथ धन कमाएगा, अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, ये धर्म की बात है। लेकिन एक कठिनाई भी आती है, बहुत बड़ी कठिनाई आती है। मुक्त अवस्था तो सबको एक जैसी है, गृहस्थ हो चाहे भिक्षु हो, भिक्षुणी हो। और मुक्त अवस्था वो कि जहां अहंकार का नामो निशान नहीं रहता, और हम अहंकार जगाए जाएं, अहम भाव जगाए जाएं, और चाहें कि हम भी मुक्त हो जाएं। गृहस्थ भी तो मुक्त होना चाहता है ना, कैसे होगा? जब धन कमाएगा तो अंतर मन की गहराई में एक वृत्ति जागेगी कि ये धन मैंने कमाया, मेरी अक्लमंदी से कमाया, मेरी चतुराई से कमाया, मैं इतना समझदार, मैं इतना चतुर, और ये मेरा धन है, तो मेरा अहम भाव जागेगा ही। अब क्या करें? एक और गृहस्थ है, उसको धन कमाना चाहिए परिश्रम करके, ईमानदारी के साथ, दूसरी ओर जो धन आएगा उसके अंदर अहम जगाएगा, तब क्या करे? तो देश के समझदार लोगों ने एक रास्ता बताया कि देख भाई, तेरे घर में जो धन आता है ना, उसका सम विभाग कर। भारत की पुरानी भाषा है सम विभाग कर, यानी उसको अपना मत मान, उसको बांट,
गृहस्थ है, अपने आप का भरण पोषण करना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, इसमें कोई दोष की बात नहीं। लेकिन अपना भरण पोषण करके, परिवार का भरण पोषण करके कुछ हिस्सा बचा और उसे बांट लोगों को, समाज का हिस्सा है। ये सारा धन तेरे पास आया, कहां से आया? समाज से आया, लोगों से आया। और इन लोगों को बदले में तू क्या दे रहा है? तो अधिक कमाए तो अधिक, कम कमाए तो कम। हर गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि जो धन कमाता है उसका एक हिस्सा बांटे, अवश्य बांटे। दूसरी बात, विपश्यना के रास्ते पर आने वाले व्यापारी वर्ग के लोग बार बार आके पूछते हैं, कहते हैं कि क्या करें, सारे समाज की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि हम चाहते हैं ईमानदारी से धंधा करें, नहीं कर पाते, तो क्या करें? उनकी बात खूब समझ में आती है, क्योंकि स्वयं व्यापार धंधे में से गुजरा हूं, परिवार के लोग कर रहे हैं, इसलिए खूब समझता हूं। तो एक बात कहता हूं उनसे कि भाई, जहां ये बिगड़ी हुई व्यवस्था तुमको घुटना टेकने के लिए मजबूर करती है, उसको एक बार अलग रखो। तुम कम से कम उन बातों में तो दोष का काम मत करो जिसमें तुम्हारा अधिकार है। एक बात तो तुम्हें समझ लेनी चाहिए, जो लोग विपश्यना के रास्ते चलना चाहते हैं और व्यापारी हैं, एक बात तो उनको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मेरे घर में जो धन आता है वो मेरे ग्राहक की पॉकेट से आता है। तो मेरा ग्राहक मेरा अन्नदाता, उसका दिया हुआ अन्न खाता हूं। अपने अन्नदाता को कभी धोखा नहीं दूंगा, अपने ग्राहक को कभी धोखा नहीं दूंगा। क्वालिटी में कि क्वांटिटी में कि माप में कि तोल में, किसी काम में धोखा नहीं दूंगा। इतना तो तुम कर सकते हो ना। इसमें राज्य की व्यवस्था क्या कहती है? इसमें और बात क्या कहती है? ये तो तेरा लोभ है ना कि तू उसको धोखा देता है अपने ग्राहक को। बस आरंभ करने वाले व्यक्ति को, विपश्यना के रास्ते चलने वाले व्यापारी व्यक्ति को ये दो बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। मैं अपने ग्राहक को धोखा नहीं दूंगा, एक बात, और जो धन आएगा उसका एक हिस्सा बांटूंगा, लोक कल्याण में लगाऊंगा, सम विभाग करूंगा। तो सम्यक आजीविका हो गई, तो मिथ्या आजीविका नहीं है। अन्यथा ये दो काम नहीं करता है और वो 4-5 तरह के व्यापार भी नहीं करता है, तो भी आजीविका सम्यक नहीं हुई। मनोवृत्ति केवल संग्रह करने की है, औरों को हानि पहुंचे तो पहुंचे, मेरे पास संग्रह हो जाए, हानिकारक बात होगी। सम्मा आजीवो, ये तीनों के तीनों शील के अंतर्गत आए। अब समाधि के अंतर्गत 3 और आए, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। सम्मा वायामो, सम्यक व्यायाम, ठीक तरह का व्यायाम, परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत। हमारा शरीर कमजोर हो जाए, चलें तो यूं डगमगाए, तो कोई हमको समझदार आदमी कहता है भाई जरा शरीर की कसरत कर, तेरे शरीर के मांसपेशियां मजबूत हो जाए, तो यूं डगमगाओ नहीं, इतने दुर्बल नहीं हो, तरह तरह के रोग नहीं लगे तुम्हें। ठीक इसी प्रकार हमारा मन दुर्बल हो जाए, रोगी हो जाए, तो समझदार आदमी कहेगा मन की कसरत कर रहे। और ये 2 दिन काम करके सबने देख लिया ना, कैसा रोगी मन लिए चल रहे हैं, कितना दुर्बल मन, कितना डगमगाता है, हर क्षण कभी यहां डगमगाया, कभी वहां डगमगाया। ऐसा दुर्बल मन, ऐसा रोगी मन, कसरत चाहिए। इसको सबल स्वस्थ बनाने के लिए कोई कसरत चाहिए। जो कसरत हमारे रोगी मन को निरोगा बना दे, हमारे दुर्बल मन को सबल बना दे, बस वो सम्यक व्यायाम। तो 4 तरह की कसरत होती है। पहली कसरत तो ये कि अपने मन को जांच के देखो कि मेरे मन में ये दुर्गुण है, ये दुर्गुण, जो दुर्गुण हो उसे जानो और उसे दूर करो, उस दुर्गुण को दूर करो। पहली कसरत हो गई, अच्छी कसरत हो गई। फिर जांचो, मेरे मन में अमुक दुर्गुण नहीं है, अमुक दुर्गुण नहीं है, तो मन के सारे दरवाजे बंद। अमुक दुर्गुण नहीं है तो अब आने नहीं चाहिए, हम आने नहीं देंगे इसको। दूसरी कसरत हो गई। फिर अपने मन को जांचो। धर्म के रास्ते चलने वाला आत्मनिरीक्षण करता है, स्वनिरीक्षण करता है। औरों की ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। देखता है मेरे मन में ये सद्गुण है, ये सद्गुण है, तो अहंकार नहीं जगाओ। ये सद्गुण है, अच्छी बात है। अब जो सद्गुण है उसे कायम रखना है, कहीं चला न जाए, इसका संवर्धन करना है। तीसरी अच्छी कसरत हो गई। फिर अपने मन को जांच के देखता है मेरे मन में ये सद्गुण तो है ही नहीं, ये सद्गुण तो है ही नहीं। निराशा नहीं, उदासी नहीं, ये सद्गुण नहीं है तो अच्छा इसको लाएंगे। मन के सारे दरवाजे खोल दिए, जो सद्गुण नहीं है उसको ले आएंगे।
अरे जो दुर्गुण है उसे दूर करेंगे, जो दुर्गुण नहीं है उसे आने नहीं देंगे, जो सद्गुण है उसे रोके रखेंगे, उसका संवर्धन करेंगे, जो सद्गुण नहीं है उनको लाएंगे। बस ये 4 कसरत ऐसी कसरत है कि वो हमको ठीक धर्म के रास्ते आगे पहुंचा देगी। सम्मा वायामो, सम्मा सती, सती माने स्मृति। 2500 वर्ष में कहा ना, भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज के भारत की सभी भाषाओं में स्मृति शब्द का एक ही अर्थ रह गया, मेमोरी, याददाश्त। 2500 वर्ष पूर्व की भाषा में केवल यही अर्थ नहीं था, एक इससे बड़ा और अर्थ था, और वो था सजगता, सजग रहना। किसके प्रति सजग रहना? अपने आप के प्रति सजग रहना, उसको सती कहते थे। अपने इस शरीर प्रपंच के प्रति सजग रहना, अपने चित्त प्रपंच के प्रति सजग रहना, अपने सारे कर्मों के प्रति सजग रहना, उसको सती कहते थे, स्मृति कहते थे। खूब सजग, यही काम शुरू किया। कल और आज यही तो कर रहे हैं ना, अपने बारे में, अपने शरीर और चित्त के बारे में क्षण प्रतिक्षण जो सच्चाई प्रकट हो रही है उसको जान रहे हैं। सांस आता है, जाता है, आता है, जाता है, इस नासिका से उस नासिका से, उसे जान रहे हैं। छूता है, यहाँ छूता है, वहाँ छूता है, उसे जान रहे हैं। ये सती का काम। अब सारा का सारा मार्ग हमें स्थूल से सूक्ष्मता की ओर ले जाने वाला। तो अब तक जो अनुभूतियां हुई इस सांस के सहारे सांस के बारे में जो भी जानकारी हुई, अब देखेंगे आज रात को और कल सारे दिन भर इससे अधिक सूक्ष्म सत्य प्रकट होना शुरू हो जाएगा। एक काम हमने जानबूझ के ये किया कि अपने बारे में सच्चाई जानने के लिए सारे शरीर पर ध्यान नहीं लगाया। शरीर का एक छोटा हिस्सा, ये तिकोना हिस्सा, ऊपर वाले होंठ से लेकर के नासिका तक का हिस्सा, बस पहले इस स्थान की सच्चाई जानेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सांस आ रहा है, जा रहा है, यहाँ छू रहा है, वहाँ छू रहा है, ताकि अपना मन थोड़ी सी दूर में ही रहे। और थोड़ी सी दूर में जब मन रहता है तो वो बड़ा सूक्ष्म हो जाता है, बड़ा संवेदनशील हो जाता है। हमको अपने मन को सूक्ष्म करना है, संवेदनशील करना है, ताकि सारे शरीर के बारे में जान जाएं आगे जा करके, सारे चित्त के बारे में जान जाएं आगे जा करके। तो अभी तो इतनी सी दूरी में, तो इतने सी दूरी में अब आज रात को देखेंगे, कल दिन को देखेंगे कि सांस तो आ रहा है, जा रहा है, छू भी रहा है, और क्या हो रहा है। सच्चाई ये है कि सारे शरीर में प्रतिक्षण शरीर के अणु अणु में कोई ना कोई घटना घट रही है, कोई ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, जीव रासायनिक प्रतिक्रिया चल रही है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया चल रही है। सारे शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है। मन हमारा इतना स्थूल है, कभी उस ओर ध्यान भी नहीं दिया। एक तो स्थूल है और एक हमेशा बहिर्मुखी रहा, अपनी ओर कभी नहीं देखा। अपनी ओर देखने का कोई प्रक्रिया की भी, ध्यान लगाने बैठे भी, तो अपने बारे में सच्चाई को नहीं देखा। बस कोई कल्पना, हमारी मान्यता ये, ऐसा आत्मा होती है, वैसा परमात्मा होता है, ऐसी आत्मा नहीं होती है, वैसा परमात्मा नहीं होता है, आत्मा और परमात्मा दो होते हैं, नहीं एक। इसी कल्पनाओं में सारा समय खो दिया। अपने बारे में तेरा राग कहाँ जागता है, तेरा द्वेष कहाँ जागता है, और किस कदर तू बढ़ाई जा रहा है, कैसे गांठे बांधे जा रहा है, उसमें से कैसे निकल सकता है, इस ओर ध्यान ही नहीं। और निकम्मी काल्पनिक बातों में सारा समय खोया। तो पहली बार ये करने आए कि इस 3.5 हाथ की काया के भीतर शरीर का सारा प्रपंच, चित्त का सारा प्रपंच, और इन दोनों का परस्पर किस तरह से रिएक्शन चल रहा है, इसे समझना है, अनुभूति से समझना है, ताकि विकारों के उद्गम को हम खूब समझ जाएं और विकारों के उद्गम को बंद करके अपने स्वभाव को, अंतर मन के गहराइयों तक अपने स्वभाव को पलटने का काम शुरू कर दें। राग वाला स्वभाव कैसे राग विहीन होता चला जाए, द्वेष वाला स्वभाव कैसे द्वेष विहीन होता चला जाए, मोह वाला स्वभाव कैसे मोह विहीन होता चला जाए। तो स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे। तो सारे शरीर में कुछ न कुछ हो रहा है, कोई न कोई संवेदना हो रही है। संवेदना हम उसको कहते हैं कि जो शरीर के स्तर पर कुछ अनुभव हो, कुछ महसूस हो। तो सारे शरीर में हो रहा है। अभी हमने ये जगह चुन ली, ऊपर वाले होंठ से लेकर नासिका तक, यहाँ क्या हो रहा है। नासिका की भीतरी दीवारों पर कुछ हो रहा है, कि नासिका की बाहरी दीवारों पर कुछ हो रहा है, कि नासिका के बाहरी छल्लों पर कुछ हो रहा है, कि नासिका के नीचे ऊपर वाले होंठ पर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पहली बात तो जरा ध्यान देंगे तो ये पकड़ में आएगी
कि अरे देखिए जो सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, इनके तापमान में फर्क है रे। कभी ध्यान दिया ही नहीं। अब ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि जो सांस भीतर गया, बाहर आया तो जरा सा गर्मा कर आया। भीतर आने वाले सांस से बाहर आने वाला सांस जरा सा ज्यादा गर्म है। नेचुरल बात है, स्वाभाविक बात है। हमारे शरीर के भीतर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर के वातावरण का टेम्परेचर कम है। तो बाहर के वातावरण की हवा भीतर गई और भीतर के गर्म वातावरण को छुई, बाहर निकली, जरा से गर्मा के निकली। कभी जाना नहीं था क्योंकि ध्यान नहीं दिया। बात तो हमेशा वही होती थी। पहली बात ये। और जरा सा ध्यान देंगे तो अब धीरे धीरे, अच्छा सांस को छोड़, सांस आ रहा है जा रहा है, सांस को जाने बिना भी और क्या घटना घट रही है। सांस की वजह से ये गर्मी मालूम हुई, सर्दी मालूम हुई, ये तो एक घटना हुई। और क्या हो रहा है, ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि सांस आए या ना आए, जाए या न जाए, कुछ और भी हो रहा है। कभी लगेगा गर्मा रहा है, कभी लगेगा शीतल सा हो रहा है, कभी लगेगा पसीज रहा है, कभी लगेगा कोई खुजलाहट सी हो रही है, कभी लगेगा कोई सुरसुराहट सी हो रही है, कभी झुंझुनाहट सी हो रही है, कभी कोई स्फुरना सी हो रही है, कभी कोई स्पंदन सा हो रहा है, कोई धड़कन सी, कोई फड़कन सी, कोई सिहरन सी, कोई पुलकन सी, न जाने क्या क्या होते रहता है। कभी हल्कापन सा मालूम होगा, कभी भारीपन सा मालूम होगा, कभी कोई तनाव सा मालूम होगा, कोई दबाव सा मालूम होगा, कोई दुखाव सा मालूम होगा, कभी कोई सिकुड़न सी फैलाव सा, सिकुड़न सी फैलाव सा ऐसे मालूम होगा, कभी सूखापन सा मालूम होगा या गीलापन सा मालूम होगा। न जाने कितने प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। हम चाहें कि इसी प्रकार की हो तो नहीं, वो अपने आप जो होती है, इस क्षण अपने आप जो हुआ उसे जान लिया, जो नहीं हुआ उसकी कल्पना नहीं करनी, उसकी कामना नहीं करनी। जो हो रहा है इस क्षण ये हुआ, अगला क्षण ये हुआ, अगला क्षण ये हुआ, यूं क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण जो जो होता जाएगा उसको जानते चले जाएंगे। साक्षी भाव से जानना है। एक बात ये समझ लेनी है, पुरानी आदत तो ये कि खुजली आई हमें नहीं अच्छे लगी, खुजली आई कि हाथ उठा खुजला लिया, उसे नहीं अच्छी लगी ना, दूर करना उसको, खुजला लिया। अब नहीं, खुजली आई तो भोक्ता भाव नहीं, दृष्टा भाव, साक्षी भाव। आइए भाई तुझे भी देखते हैं, तू कब तक रहती है, देखते हैं तेरा भी। अरे तेज होगी, तेज होगी, आरंभ में तो तेज होगी, जरा तेज हुई, तेज हुई, तेज हुई, खत्म हो गई। कोई खुजली अनंत काल तक रहती नहीं, देर सवेर समाप्त हो जाती है। इसी तरह जो भी संवेदना या महसूस होगी वो अनंत काल तक रहने वाली नहीं। उत्पन्न होती है, देर सवेर समाप्त हो जाती है, उत्पन्न होती है, कुछ देर के बाद समाप्त हो जाती है। बस हम तो केवल साक्षी भाव से जान रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ऐसा आज रात और कल दिन भर करेंगे, फिर देखेंगे धीरे धीरे हम और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले गए, और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले गए। ये सती, जहां कल्पना नहीं हो, जहां सच्चाई अपनी अनुभूति पर उतरे, सम्मा सती है ना, अपनी अनुभूति पर उतरे, और सच्चाई भी अपने से संबंधित, अपने शरीर और अपने चित्त से संबंधित, और बातों से लेन देन नहीं। अपना चित्त प्रपंच, अपना शरीर प्रपंच, और इन दोनों के संग्रह से, इन दोनों के समुच्चय से क्या हो रहा है उसको जानने का काम हर संवेदना, शरीर और चित्त का प्रपंच। सम्मा सती, सम्मा समाधि, कुशल चित्त की एकाग्रता, उसे सम्मा समाधि कहते हैं। केवल चित्त की एकाग्रता उसे समाधि कहते हैं। सम्मा समाधि, सम्यक समाधि हो। चित्त बहुत मैला है, राग से भरा हुआ है, और राग के आधार पर हमने चित्त को एकाग्र कर लिया, द्वेष के आधार पर चित्त को एकाग्र कर लिया, किसी कल्पना के झूठ के आधार पर चित्त को एकाग्र कर लिया। सम्मा समाधि नहीं हुई। एक उदाहरण से समझें, एक बगुले को देखा होगा, पानी के किनारे खड़ा है, कैसे एक टांग पर, जरा भी नहीं हिलता, खूब समाधिस्थ है, बड़ा ध्यानस्थ है। लेकिन किस बात में समाधिस्थ है? ध्यान लगाया हुआ है कि पानी में कहीं मछली दिख जाए और हड़प कर ले, समाधिस्थ तो है ही वो। एक बिल्ली को देखा होगा, चूहे के बिल के पास कैसे खड़ी है, हिलती नहीं, एक रोआ भी नहीं हिलता, बड़ी समाधिस्थ है, को चूहा निकले हड़प कर ले। किसी शिकारी को देखा होगा, कैसे अपनी दुनली बंदूक पर ध्यान लगाए बैठा है, कोई सामने शिकार आए धाई मार दे। सारी समाधियां ही है ना, ध्यान ही है ना, एकाग्रता ही है ना। सम्मा नहीं, अपने काम की नहीं। दुनिया में बुरे से बुरा काम भी चित्त को एकाग्र करके किया जाता है। केवल चित्त की एकाग्रता हमें मुक्त अवस्था तक नहीं ले जाएगी। ऐसी एकाग्रता जिसका आधार मैल नहीं हो, राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, मोह नहीं हो, वो हमारे कल्याण की बात। तो इस क्षण जो घटना घटी
उसके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है और कोई कल्पना नहीं है। सांस आ रहा है तो कोई कल्पना नहीं है, सांस आ रहा है उसके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है। सांस छू रहा है उसके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। खुजली आए कि गर्म आया कि झंझनाहट हुई, कि सुरसुराहट हुई, कि गुदगुदाहट हुई, उसके प्रति कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है और वो सच्चा है, कोई कल्पना नहीं है। बस ऐसा क्षण प्रतिक्षण उसे जानते जानते कितने लंबे अरसे तक जानते चले गए, उतनी समाधि मजबूत होती चली गई। यही करना है, यही काम करने आए। इसके आगे की जो प्रज्ञा का क्षेत्र है, जिसमें धर्म के 2 अंग और बाकी हैं, आज चर्चा नहीं करेंगे, उसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में हमें परसों उतरना है। अभी तो शील का पालन करते हुए और यहाँ रहते हुए शील का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं, परिस्थितियाँ हमको शील का पालन करने में सहायक हैं। केवल एक शील, ये जो सत्य बोलने का, उसमें कभी कठिनाई आ जाएगी, परस्पर बात करोगे, कुछ झूठ बोल जाओगे, शील भंग हो जाएगा। या मार्गदर्शक बुला करके पूछेगा और उसमें कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोल दोगे या छिपा के बोल दोगे, शील भंग हो जाएगा। बड़ा सजग रहो इस बात के लिए, इस शील को। बाकी 4 शील तो यहाँ रहते हुए आसानी से पालन हो जाएंगे। तो 5 शीलों का बड़ी कड़ाई से पालन करते हुए अपनी समाधि को पुष्ट करने का काम करें। कल शाम को प्रज्ञा की बात खूब अच्छी तरह समझेंगे और परसों फिर प्रज्ञा के क्षेत्र में कदम रख देंगे। जो समय हाथ में है, 8 दिन बाकी हैं, अभी बहुत थोड़े होते हैं। 8 दिन इतने बड़े काम के लिए बहुत थोड़े होते हैं। इनका बहुत अच्छा उपयोग हो, बड़ी समझदारी के साथ उपयोग हो। अरे ऐसा अवसर जीवन में न जाने फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन ही बड़े पुण्य से प्राप्त होता है और मनुष्य के जीवन में शुद्ध धर्म मिलना बहुत बड़े पुण्य की बात होती है। नहीं तो न जाने मनुष्य का जन्म किस तरह कर्म कांडों में बीत जाता, किस तरह सांप्रदायिक उलझनों में बीत जाता, किस प्रकार दार्शनिक मान्यताओं में उलझ जाता। सही धर्म क्या है समझ में ही नहीं आता, पालन करना तो बहुत दूर। तो बड़े भाग्य की बात हुई मनुष्य का जीवन मिला है, बड़े भाग्य की बात हुई शुद्ध धर्म मिला है, बड़े भाग्य की बात हुई उसके बारे में श्रद्धा जागी है। अब काम किए जाओ, काम किए जाओ। समय का खूब अच्छा उपयोग हो, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, अरे अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए। बड़ा मंगलकारी होता है धर्म। धर्म का धारण करना बड़ा कल्याणकारी होता है। जो शिविर में आए हैं, धर्म के रास्ते चल करके खूब पके, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवत सर्व मंगलं, भवत सर्व मंगलं, भवत सर्व मंगलं। चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लें, उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। 5 मिनट विश्राम करें।